जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो इटली वर्क परमिट के बारे में है और काफ़ी सवाल है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जो मेन इस वक्त सवाल किया जाता है वो ये है कि भाई हमारा नुलास्ता आया है, ठीक है, और हमें जो है ना अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ठीक है, तो हम जो है ना पैसे देकर अपॉइंटमेंट ले लें। तो भाई अगर आपको पैसे देकर अपॉइंटमेंट मिलती है ना तो मैं ये कहता हूँ कि आप ले लें, क्योंकि इस वक्त जो वीज़ा रेशू की बात करें ना तो वीज़ा रेशू बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद जो नंबर 2 पर सवाल होता है वो ये होता है कि भाई हम जो हमारा कज़न, हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा ताया, हमारा मामा जो इटली के अंदर मौजूद है, क्या वो हमें जो है ना नुलास्ता भेज सकता है? क्या हम हमारी वो इमिग्रेशन में हमारा केस सबमिट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या वो फ्री में कर सकता है? भाई पहले ये होता था कि पहले फ्री में हो जाता था। पहले इटली वाले जो है ना, यानी कि बहुत से ऐसे बंदों के, अभी भी कुछ लोगों के जो है ना फ्री में वीज़े लगे हैं, ठीक है, उनके नुलास्ते आए और उनके एम्बेसी के अंदर केस गया और उनके वीज़े भी स्टैंप हो गए। लेकिन अब ये हुआ है कि जो इटली वाले जो गोरे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना चालाक और होशियार हो गए और वो जो है ना बिना पैसे के जो है ना काम नहीं कर रहे। यहाँ तक कि सुनने में आया है 5,000, 7,000, 8,000, 12,12, 14,000 यूरो वो ले रहे हैं, ठीक है, और कुछ पैसे जो है वो पहले लेते हैं और कुछ पैसे जो है वो वीज़ा लगने के बाद लेते हैं। तो ये भी आपका सवाल हो गया, यानी कि आपका जो कोई भी बंदा उधर मौजूद है वो आपका काम कर सकता है, लेकिन अब जो है पैसे लगते हैं और पैसे लगने के बगैर जो है ना काम नहीं होता। ये बात भी क्लियर है। उसके बाद एक और सवाल कि जब हम ये 9 मंथ के सीजनल वीज़े पर हम जाते हैं तो क्या हमारा जो है ना आगे रीन्यू हो जाता है? जी आगे बिल्कुल रीन्यू हो जाता है। अगर आपका आगे रीन्यू नहीं होता तो आपको पाकिस्तान आना होता है वापस। अगर आप पाकिस्तान नहीं आते तो आप इलीगल हो जाते हैं। तो लोग जब चले जाते हैं तो वापस तो कोई नहीं आता, इसमें तो कोई शक है, कोई शक नहीं है। चाहे वो पुर्तगाल चले जाए, चाहे वो स्पेन चले जाए, चाहे इटली छोड़ कर कहीं भी चले जाए। लेकिन एक और सवाल कि अगर नुलास्ता के ऊपर बंदा गया है, 9 मंथ के वीज़े के ऊपर गया है, अगर वो उसका एक्सपायर हो जाता है, आगे एक्सटेंड नहीं होता, अगर वो पकड़ा जाता है तो क्या उसको डिपोर्ट किया जाता है? जी बिल्कुल उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन 1-2 वार्निंग मिलती है। उसके बाद एक और बात का रीन्यू होता है, तो रीन्यू हो जाता है, लेकिन जो है ना वो अपने जिसके पास आया होता है, ठीक है, अगर उसका जो है ना बॉस अच्छा है तो वो भी एक्सटेंड करवा देता है वो पैसे लेकर, ठीक है, लेकिन पैसे लेने के बगैर एक्सटेंड नहीं होता। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और कंपनी के अंदर जाते हैं, ठीक है, उधर से उनको एजेंट बोलते हैं जी हम आपका करवा देते हैं और पैसे ले लेते हैं और काम उनका फिर भी नहीं होता। इस तरह भी होता है। तो इस तरह अगर आप जो है ना ये 9 मंथ वाले वीज़े के ऊपर आप वीज़े पर उधर जाते हैं, जब एक्सटेंड वाला टाइम आता है आप तो आप कोई एतमाद वाले बंदे के पास जाएं, इस तरह ना आप पैसे दे दें कि जो है ना हमारा एक्सटेंड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बाकी ये भी आपका सवाल क्लियर हो गया। उसके बाद कि हम जो है ना अभी इटली का हम वीज़ा किस से अप्लाई करवाएं? तो भाई ये आपकी मर्ज़ी है। पाकिस्तान के अंदर अगर एजेंसियों की बात करें ना तो एजेंसियाँ कोई भी जो है ना इसके ऊपर ये जो वीज़े का इटली का वीज़े का काम है ना, ये इटली के अंदर मौजूद बंदे हैं वो करते हैं। जहाँ एजेंट वही है जो जिनके वो बंदे इटली के अंदर मौजूद है, वो उधर से नुलास्ता निकाल कर देते हैं, ठीक है, और आगे वो सारा केस वगैरह सबमिट करते हैं। लेकिन ये पहले जितने भी आज से 2 साल पहले की बात करें तो लोग फ्री में जाते थे, अब भी लोग फ्री में जा रहे हैं, लेकिन अब जो है ना रेट बहुत ज़्यादा हो गया। सही है, क्योंकि अब जो है ना इटली के गोरे खुद पैसे लेने शुरू कर दिए। पहले ये जो पैसे थे वो सारे के सारे पैसे पाकिस्तानी कमाते थे, लेकिन अब जो है ना पाकिस्तानी और गोरे मिलकर कमा रहे हैं। लेकिन ये सारा कसूर हमारा है, क्योंकि हमने जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों से पैसे लिए, ठीक है, और फिर जब वो आगे गए, आगे जाने के बाद जब उनको गोरों को पता चला ये तो 15,000 यूरो, ये तो 12,000 यूरो, 20,000 यूरो देकर गए, सही है, तो फिर उन्होंने गोरों ने भी पैसे लेने शुरू कर दिए। उन्होंने भी पैसे किसको बुरे लगते हैं मुझे ये बात बताएं, ठीक है। तो सारे आपके सवाल क्लियर हो गए। उम्मीद है कि आपका कोई सवाल नहीं बचेगा। फिर भी अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।